और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब के एडवोकेट जनरल एपीएस देओल ने नवजोत सिंह सिद्धू पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने सिद्धू पर काम में अड़चन डालने और गलत जानकारी देने का आरोप लगाया है। एक दिन पहले सिद्धू ने एडवोकेट जनरल और डीजीपी को नहीं हटाए जाने तक पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष पद नहीं संभालने का ऐलान किया था और ऐसे में अब पलटवार किया गया है एजी की तरफ से। नवजोत सिंह सिद्धू जिन्होंने हाल फिलहाल में अपना इस्तीफा वापस ले लिया है, लेकिन कहा है कि जब तक एजी और डीजीपी को नहीं हटाया जाता है तब तक वो अपने दफ्तर में नहीं बैठेंगे, पार्टी के लिए चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। और ऐसे में पलटवार करते हुए कहा गया है कि सियासी फायदा उठाने की कोशिश लगातार नवजोत सिंह सिद्धू कर रहे हैं, गलत जानकारी फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। एजी चमन पलानिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। चमन, इस पलटवार को किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू जो कि सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जब तक इन्हें नहीं हटाया जाएगा मैं किसी तरीके का कामकाज नहीं करूंगा। आपको लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू के सख्त तेवर के बाद अब इस तरीके की तलखी बनती है? जी रितिका, देखिए जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू ने पिछले कल एक कॉन्फ्रेंस करके पंजाब के एडवोकेट जनरल एपीएस देओल और पंजाब के डीजीपी सोहता पर जो है इल्जाम लगाए थे कि बेअदबी और ड्रग्स मामले में इन्होंने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है, और चरणजीत सिंह चन्नी पर भी की सरकार पर भी उन्होंने निशाना साधा था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 90 दिन की सरकार में 50 दिन के करीब हो चुके हैं, तो अब तक ड्रग्स और बेअदबी के मामले में पंजाब सरकार ने कुछ नहीं किया है। और उसी पर एपीएस देओल ने आज एक बयान जारी करके कहा है कि जो नवजोत सिंह सिद्धू उन पर इल्जाम लगा रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू खुद ही इस पर बेअदबी और ड्रग्स के मामले में कार्रवाई करने नहीं दे रहे हमें। और उन्होंने ये कहा है कि उस पर जो गलत जानकारियां जो है नवजोत सिंह सिद्धू दे रहे हैं, और जो सरकार का काम है और जो कानूनी प्रक्रिया है उस पर हमें बाधाएं आ रही है। इसीलिए एपीएस देओल जो एडवोकेट जनरल है पंजाब के, उन्होंने आज एक अपना बयान जारी करके कहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू उनके काम में बाधा डाल रहे हैं। हालांकि पिछले दिन नवजोत सिंह सिद्धू ने ये कहा था कि बिल्कुल देखिए, दो मसलों को लेकर ही सिद्धू लगातार घेरते हुए नजर आ रहे हैं, और अब जब पलटवार किया गया है एजी की तरफ से तो आगे किस तरीके का रुख होता है आपके पास लौटेंगे, लेकिन इससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने क्या कुछ कहा था वो सुनिए पहले। कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल जी और प्रियंका जी दे सिपाही ने अपना अस्तीफा वापस लिया। जिस दिन नवे एडवोकेट जनरल बन गए और नवा पैनल आ जाएगा, मैं जाके ऑफिस अपना चार्ज संभाला। जो आक्रोश फैलिया सी पंजाब सरकार दे विच, कुछ लोग किने कहा, ठीक है जी, ते उसे लिंक सुमेध सिंह सैनी जिहदा जिहड़ा लॉयर है उन्होंने ब्लैंकेट बेल दवाउंदा और कोर्ट च खड़ के कहना पंजाब सरकार झूठी है, भरोसेयोग नहीं। ये पंजाब सरकार भरोसेयोग नहीं, ये ते सानू कोई भरोसा नहीं। सीबीआई नू दे दिओ, एक्सटर्नल एजेंसी नू दे दिओ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਲੱਥਾ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰੋ। ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਭਾਈ? 50 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। तो नवजोत सिंह सिद्धू को आपने सुना, 5 नवंबर की ये बाइट है और लगातार इस्तीफा तो वापस ले लिया गया है, लेकिन अटैक लगातार जारी है। चमन का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। चमन, देखिए नवजोत सिंह सिद्धू जो कि कह रहे हैं कि आक्रोश सरकार की तरफ से इसी तरीके से जारी रहेगा जब तक एजी और डीडीजी को हटाया नहीं जाता है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें अभी भी बरकरार है? जी देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो अंदरूनी कला है वो अभी भी जैसी की तैसी है, क्योंकि कुछ भी अभी तक कांग्रेस पार्टी में ठीक नहीं है। और नवजोत सिंह सिद्धू की अगर हम बात करें तो नवजोत सिंह सिद्धू लगातार ही अपनी सरकार पर जो है वो निशाना साधते आ रहे हैं। और नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी के प्रधान है, लेकिन उसके बावजूद भी, पार्टी के प्रधान होने के बावजूद भी वो खुद की सरकार पर है निशाना साध रहे हैं। और कल भी उन्होंने इसी बात का जिक्र किया है कि जो एपीएस देओल और डीजीपी की जो नियुक्ति है उसी पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। और उनका कहना है कि जब तक वो पंजाब सरकार इन्हें बर्खास्त नहीं करती तब तक वो अपने दफ्तर नहीं जाएंगे। तो इससे साफ है कि नवजोत सिंह सिद्धू की जो नाराजगी है वो वहीं पर अड़ी हुई है, और नवजोत सिंह सिद्धू लगातार जो है पंजाब सरकार पर जो है वो अपने हमले जो है वो करते आ रहे हैं। जी
बिल्कुल, नवजोत सिंह सिद्धू लगातार अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं और ऐसे में उन्होंने ये साफ संकेत दे दिए है कि कांग्रेस भवन तब तक नहीं जाऊंगा जब तक डीजीपी और एजी को नहीं हटाया जाता है। लेकिन अब एजी में सीधे तौर पर सिद्धू पर पलटवार करते हुए। शुक्रिया चमन इस तमाम जानकारी के लिए। चंडीगढ़ में अकाली दल ने वैट घटाने की मांग को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में अकाली दल के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास के बाहर जुट गए और नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ने लगे। इस दौरान वहां मौजूद पुलिस वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन अकाली दल के कार्यकर्ता रुके नहीं और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे, जिसके बाद पुलिस वालों को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस के एक्शन में आते ही वहां भगदड़ मच गई और हर तरफ अफरा तफरी का माहौल दिखाई पड़ा। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से अकाली दल के कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में इसी तरीके से सड़कों पर नजर आए, विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए, क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर वैट कम किया जा चुका है लोगों को राहत देते हुए, लेकिन पंजाब सरकार ने अभी तक वैट नहीं घटाया है। इसी मांग को लेकर अकाली दल के कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आए। दो तस्वीरें जरा देखिए, इन्हीं कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, कई कार्यकर्ता घायल भी हुए हैं। नृपेंद्र बरार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सीधे लाइव चंडीगढ़ से। नृपेंद्र, क्या कुछ इस वक्त की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जानकारी ये भी मिल रही थी कि मुख्यमंत्री के आवास पर भी मौजूद है सुखविंदर सिंह बादल और इसके साथ साथ कार्यकर्ताओं पर जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया है उस पर अब पार्टी का स्टैंड क्या कुछ है? देखिए, अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल और जो सीनियर नेता हैं विक्रम मजीठिया पूर्व मंत्री, तो इनकी अगुवाई में आज बड़ा प्रोटेस्ट किया गया। हालांकि अब उन्हें पुलिस अपनी हिरासत में ले जा चुकी है यहाँ से, लेकिन आपको ताज़ा तस्वीरें दिखा देता हूँ। मैं इस वक्त जहाँ मौजूद हूँ मुख्यमंत्री आवास के सामने का ग्राउंड है, बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं कि यह मुख्यमंत्री आवास है और बिल्कुल उनके दरवाजे तक, मुख्यमंत्री आवास के दरवाजे तक अकाली दल के जो लोग थे, अकाली दल के वर्कर थे, वो पहुँच चुके थे और इसी के चलते उन पर लाठीचार्ज करना पड़ा, क्योंकि 2-3 बैरिकेड से पहले जहां हम मौजूद हैं, मेरे लेफ्ट साइड आपको दिखाता हूं कि अभी भी जो गाड़ियां वो मौजूद हैं, पुलिस बल अभी भी यहां पे आपको नजर आएगा, अभी भी यहां पे मौजूद है। अब से थोड़ी देर पहले तक यहां पर प्रदर्शन चल रहा था, आप देख सकते हैं वाटर कैनन यहां पे मौजूद है। पुलिस ने उन सभी लोगों को, सुखबीर सिंह बादल हों, विक्रम मजीठिया हों या बाकी नेता हों और भले ही उनके बाकी कार्यकर्ता हों, सभी को यहाँ से अपनी हिरासत में ले लिया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 3 के थाना में उन्हें ले जाया गया है और क्योंकि आज अकाली दल, जिस तरह से पहले आप जानकारी दे रहे थे कि अकाली दल ने सीधे तौर पर वैट कम करने को लेकर के, क्योंकि कई राज्यों में वैट कम कर दिया गया है, क्योंकि केंद्र की तरफ से एक बड़ी कटौती के बाद उन्होंने सीधे तौर पर राज्यों पर भी छोड़ा कि आप कुछ ना कुछ जो रियायत है वो लोगों को जरूर दें, कुछ राहत जरूर दें, क्योंकि 100 के पार एकदम से जब तेल की कीमत पहुंच जाए, तो ऐसे में पंजाब की तरफ से अभी तक कटौती नहीं की गई थी। इसीलिए अकाली दल ने आज सीधे तौर पर एक बड़ा कह सकते हैं कि प्रदर्शन किया, पंजाब सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश। हालांकि मुद्दा सिर्फ तेल की कीमतों में कटौती को लेकर ही नहीं, इसके अलावा क्योंकि पंजाब में खेती मुख्य कह सकते हैं कि यहाँ पे रोजगार है, तो खेती के लिए डीएपी, जो फसल की बिजाई के लिए, बीज बोने के लिए आपको चाहिए होती है खाद, तो डीएपी खाद नहीं मिल पा रही, वह भी एक बड़ा मुद्दा है। और जो कपास की फसल है बठिंडा इलाके में, जो मालवा का इलाका है, वहाँ पे और सवाल यही है कि जब देश एक है तो वैट अनेक क्यों है, और इसी वैट को घटाने के बाद अगर लोगों को राहत मिलती है तो ये राहत फिर सरकार क्यों देती हुई नजर नहीं आ रही है? ठीक है, लौटेंगे आपके पास, लेकिन इसके साथ ही आपको ये बता दें कि बीजेपी नेता और बिहार सरकार में मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस शासित राज्यों में पेट्रोल डीजल के दाम नहीं घटाए जाने पर उन्हें निशाने पर लिया है। वैट की जो कीमतें हैं, जो बीजेपी की ओर से आरोप लगाया जा रहा है, कांग्रेस शासित राज्यों में वो दाम नहीं घटा रहे हैं पेट्रोल और डीजल के। नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी ने एक्साइज ड्यूटी घटा के एक बड़ा संदेश दिया, पूरे देश में इसका स्वागत हुआ और जो हमारी सरकारें हैं, जो बीजेपी रूलिंग है सहयोगी दल के साथ भी, उन सब ने वैट भी घटा दिया। लेकिन कांग्रेस की सरकार और जो विपक्षी दल की सरकार है वो जनता को कोई रिलीफ नहीं देना चाहती, वो सिर्फ भाषण देते हैं, लेकिन जब दाम घटाने का मौका आया, कीमत घटाने का मौका आया, तो वो चूक गए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस शासित राज्यों में वैट नहीं घटे, जिससे वहां लोगों को पेट्रोल डीजल के दामों में राहत नहीं मिली। पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं
वो घटाई गई हैं। कांग्रेस शासित जो राज्य हैं वह अभी आनाकानी कर रहे हैं या वह कम कर रहे हैं। देखिएगा, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि लोग घिनौनी राजनीति कर रहे हैं। अगर हमारे शासन में पेट्रोल डीजल का रेट तो ओपन रेट था, वो मार्केट के हिसाब से रेट था। मुझे बड़ी खुशी होती है कि नरेंद्र मोदी जी के अंदर जो सरकार चल रही है उसने 1 रुपये का भी भ्रष्टाचार नहीं किया। पैसा आया है तो खजाने में जमा हुआ है। इन्होंने कभी भी नहीं पूछा कि हमने 85 करोड़ लोगों को भोजन कैसे दिया। इन्होंने कभी नहीं पूछा विश्व के अंदर जब वैक्सीन बिक रही है 2.5-3 हमने कैसे सभी को फ्री वैक्सीन देने का काम किया। इन्होंने कभी नहीं पूछा सड़कों का निर्माण कैसे किया। इन्होंने कभी नहीं पूछा सेना को साज सज्जा हमने किस प्रकार से की है, ये कभी इन्होंने नहीं पूछा। और वो लोग हम पे प्रश्न उठा रहे हैं जो जमानत 5,000 करोड़ की जमानत पे छूटे हुए हैं, जिन्हें घोटाला किया है। और आज पेट्रोल डीजल का रेट जब हमने देश की संवेदना को देखते हुए कम कर दिया है, उसके बावजूद ये सरकारें जो राजनीति कर रही थी आज भी अपने पुराने रेट पे कमा रही हैं, अपना शोषण कर रही हैं, समाज का शोषण कर रही हैं, देश का शोषण कर रही हैं। इनको समाज और देश माफ़ नहीं करने वाला है। नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। आज हम आप पहुंचे हैं कानपुर में जीका वायरस का प्रकोप जिस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है, लोगों में दहशत का माहौल है और कानपुर से हर गली गली की तस्वीर हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं क्योंकि यहाँ के लोग इस वक्त दहशत में हैं। और हम कानपुर की उसी सोसाइटी में इस वक्त मौजूद हैं। चकेरी थाना क्षेत्र है ये, इसके अंतर्गत 14 सोसाइटीज आती हैं और इस सोसाइटी में 500 से भी ज्यादा घर हैं। इन्हीं की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर किस तरीके से सैनिटाइजेशन का अभियान चलाया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लोगों के घरों के बाहर पोस्टर्स लगाए गए हैं और साथ साथ सीएमओ की टीम और स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार यहाँ पर गश्त कर रही है। नगर निगम की टीमें यहाँ पर पहुंच रही हैं। लोगों में एक जागरूकता लाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि जीका एक ऐसा वायरस है जो कि मच्छर के काटने से होता है। एडीज मच्छर जिसके काटने से जीका वायरस होता है। लोगों में इसी को लेकर जागरूकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। अगर मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं, हर घर के बाहर पोस्टर्स लगाए गए हैं। ये देखिए, इस घर के बाहर भी ये नगर निगम द्वारा पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर नहीं है, दरअसल ये एक लिस्ट है जिसमें ये तारीख मेंशन की गई है और कहां-कहां सैनिटाइजेशन और फॉगिंग हुई है, साथ साथ कौन सुपरवाइजर था, किसके सुपरविजन में ये सभी काम हुए हैं, उन तमाम चीजों की डिटेल्स और जानकारी यहाँ पर मेंशन की गई है। और साथ साथ घरों के बाहर भी पोस्टर्स लगाए गए हैं कि अगर आपको डेंगू होता है, मलेरिया होता है या फिर मच्छर के काटने के बाद किस तरीके के लक्षण सामने आते हैं, जीका वायरस को लेकर भी जागरूकता फैलाने की कोशिश की गई है क्योंकि ये वही सोसाइटी है जहां पर सबसे पहले जीका वायरस का पहला केस मिला था कानपुर में, जिसके बाद हड़कंप लगातार मचा हुआ है। और ये देखिए आप यहाँ पर संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत तमाम पोस्टर्स हर घर की दीवार पर, हर घर के दरवाजे पर, हर घर के द्वार पर ये चस्पा किए गए हैं ताकि लोग जागरूक रहें कि आखिर लक्षण अगर बुखार उनको होता है, अगर उन्हें बुखार होता है या फिर किसी भी तरीके के कोई भी लक्षण उनको सामान्य बुखार की तरह ना दिखें या फिर मांसपेशियों में दिक्कत हो, दर्द महसूस हो, थकान महसूस हो, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, तुरंत स्वास्थ्य विभाग को उसकी डिटेल्स वो पहुंचाएं। इन सभी को लेकर हमने बात भी की थी जोनल सैनिटाइजेशन ऑफिसर मसूद से। उस दौरान मसूद का क्या कहना था, एक बार आपको वो सुनवा देते हैं। मकसूद मेरे साथ मौजूद है, जोनल सैनिटरी ऑफिसर है, उनसे हम बातचीत करेंगे। मकसूद, यहाँ पर अभी तक क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, किस तरीके से आप काम कर रहे हैं, आपकी टीम काम कर रही है? ओमपुरवा वार्ड है ये, इस वार्ड में 48 सफाई कर्मचारी लगाए गए हैं और हम लोग का जो काम है वो सैनिटाइज, घर घर हम लोग सैनिटाइज कर रहे हैं और 2 टाइम में फॉगिंग करा रहे हैं। सुबह मॉर्निंग में फॉगिंग होती है छोटी मशीन से और शाम को हम लोग कराते हैं 5 से 2 घंटे 7 बजे तक के बड़ी मशीन से फॉगिंग कराई जा रही है। जी बिल्कुल। और क्या घर घर जाकर लोगों को आप जागरूक भी कर रहे हैं कि मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, कहीं घर पर पानी इकट्ठा ना होने दें? हमारे कर्मचारी जो जा रहे हैं वो घर घर लोगों को बता रहे हैं कि फ्रिज के पीछे जो टंक वो होता है उसमें पानी अगर है, एसी वाला पानी है, वो सब पानी को फेंक दे। घर में कहीं टायर में पानी है, घड़े में पानी है, गमलों में पानी है, उसको जो है फेंक दे। पानी कहीं इकट्ठा ना होने दे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें और फुल आस्तीन की शर्ट और फुल पैंट पहने पूरी। जी बिल्कुल, यानी कि पूरे प्रिकॉशंस लेने के लिए कहा जा रहा है ताकि लोग जो हैं वो घर घर जाकर जागरूक हों। और देखिए यहाँ पर अगर मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं तो संचारी रोग नियंत्रण अभियान, पूरा पोस्टर यहाँ पर बाकायदा लगाया गया है। जिला स्वास्थ्य समिति कानपुर नगर निगम की ओर से ये पूरा पोस्टर लगाया गया है। इसमें किस तरीके से अगर आपको लक्षण होते हैं तो क्या करना चाहिए, जीका वायरस कोविड के प्रति किस तरीके से बचाव हो, मच्छरों से कैसे बचाव आप कर सकते हैं। देखिए ध्यान से अगर इसको आप देखें तो पूरा जो प्रिकॉशंस लेने का जो तरीका है, जो प्रक्रियाएं हैं वो यहाँ पर बताई गई हैं। कानपुर नगर में
जीका के कोई भी धनात्मक रोगी नहीं मिला है। अब तक कुल 66 रोगी धनात्मक मिले हैं। निरोधात्मक कार्रवाई सभी प्रभावित 12 मोहल्लों में की जा रही है। आज 70 टीमों ने सर्विलांस का कार्य किया, जिसमें 3,311 घरों में सर्विलांस की एक्टिविटी की गई। उसके अब तक कुल मिलाकर 76,953 घरों में सर्विलांस की कार्रवाई पूरी कर ली गई है। उसी के साथ 71 टीमों ने सोर्स रिडक्शन और घरों में स्प्रे का कार्य किया। तो देखा आपने, तमाम प्रिकॉशंस जो हैं वो यहाँ पर लिए जा रहे हैं। और तस्वीर अगर हम आपको दिखाएं एक बार, कानपुर का ये वही क्षेत्र है। एक बार फिर से बार बार आपको हम बता दें इन गलियों में हम क्यों घूम रहे हैं आखिर, क्योंकि ये क्षेत्र वही है जहाँ पर पहला जीका वायरस का जो केस है वो पाया गया था। और सड़क आप देखिए, साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, कहीं पर भी पानी इकट्ठा ना हो पाए, लोगों को इसके लिए जागरूक भी किया जा रहा है। और आलम ये है कि यहाँ पर जो कर्मचारी थे, नगर निगम के हों या फिर सीएमओ की टीम की ओर से, हमने और आपने तो बहुत अच्छे से दिवाली मनाई, लेकिन उन कर्मचारियों ने अपनी दिवाली तक मनाई है, क्योंकि लगातार यहाँ पर गश्त उनकी द्वारा की जा रही है, फॉगिंग किया जा रहा है, सैनिटाइजेशन करवाया जा रहा है, बाकायदा एंटी लार्वा का जो स्प्रे है उसका छिड़काव घर घर में जाकर करवाया जा रहा है। और जिला अस्पताल की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी कई बेड्स बनाए गए हैं, अलग अलग बेड्स बनाए गए हैं। इससे पहले कोविड का काल हमने देखा था और कोविड से ही एक सबक अब जीका वायरस के लिए भी हमने पहले ही ले लिया है। इसलिए पहले ही जिला अस्पताल में भी बेड्स की तैयारी कर दी गई है, ताकि अगर कोई बहुत ज़्यादा सीरियस पेशेंट हो तो उसको तुरंत वहाँ पर एडमिट करवाया जा सके। एज़ फार एज़ माई हॉस्पिटल इज़ कंसर्न, हमारे हॉस्पिटल में 10 बेड बनाए गए हैं। उसमें हमने पूरे मॉस्किटो नेट, मॉस्किटो रिपेलेंट सब लगवा दिए हैं, दवाइयों की व्यवस्था कर दी है। अगर कोई मरीज की जो मॉनिटरिंग हो रही है, जितने भी मरीज निकल रहे हैं वो कुछ एसिम्टोमेटिक है, कुछ में बहुत हल्के से लक्षण हैं, लेकिन जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि जितने भी मरीज निकलेंगे उनकी सुबह शाम वाइटल्स लिए जाएंगे। अगर ज़रा से भी वाइटल्स गड़बड़ होते हैं तो कोई भी कोताही न बरतते हुए तुरंत ये काशीराम, उर्सला या मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराए जाएंगे या एयरफोर्स हॉस्पिटल में। यहाँ पर अभी एक को केसेस भर्ती नहीं हुए हैं, लेकिन हमने पूरा वार्ड बना दिया है, उसको बंद करा दिया है। उसमें मरीज इस समय बिल्कुल साफ़ सफाई करके उसको तैयार रखा है, किसी भी समय मरीज आएंगे तो हम भर्ती करने की स्थिति में होंगे। तो देखिए, तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, जीका से निपटने की हर तैयारी प्रशासन ने यहाँ पर कर रखी है। और जब से हम आए हैं उससे कुछ घंटे पहले से ही ये देखिए, नगर निगम की टीम लगातार, जो तमाम अधिकारी हैं, आला अधिकारी, बड़े अफसर हैं, जोनल सैनिटरी अफसर हो या फिर तमाम जो इंस्पेक्टर्स हैं, सैनिटरी इंस्पेक्टर की बात की जाए, वो यहाँ लगातार गश्त कर रहे हैं। सैनिटाइजेशन, फॉगिंग भी यहाँ पर हुई थी। हमने तस्वीरें लगातार आपको दिखाने की कोशिश की है। एंटी लार्वा का जो छिड़काव है वो भी घर घर जाकर, घरों के भीतर जाकर किया जा रहा है, ताकि लोगों को मच्छरों से कोई तरीके की तकलीफ ना हो, क्योंकि जीका वायरस एडीज मस्कीटो के काटने से ही होता है। 1947 में ये बंदरों में पाया गया था और 1952 के आसपास इंसानों में पहला केस मिला था। और अब कानपुर में इसकी दहशत देखने को मिल रही है, क्योंकि बीते 24 घंटे की बात की जाए तो 30 से भी ज्यादा केसेस यहाँ पर मिल चुके हैं। लेकिन लोगों को यहाँ पर जागरूक करने की पूरी कोशिश है। सफाई देखिए। इसी प्रकार से 36 प्रदेशों को लिंक दिया गया है। एक एनडीएमसी सेंटर में अब कार्य समिति की बैठक होगी, उसी के साथ साथ 36 प्रदेशों में एक साथ बैठ करके अलग अलग सामूहिक रूप से लोग भाग लेंगे चर्चा में। कार्यक्रम की शुरुआत यह 10 बजे से प्रारंभ होगी और बैठक की शुरुआत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अध्यक्षीय उद्बोधन के साथ प्रारंभ होगी। इस बैठक में प्रस्ताव योग पे चर्चा होगी और उसी के साथ साथ आगामी विधानसभा के 5 राज्यों के जो चुनाव होने वाले उस पर विशेष चर्चा होगी और उस पर मंथन होगा। आगामी कार्यक्रम भी इस कार्य समिति में उस पर चर्चा होगी। उसी के साथ साथ जो कोविड के दौरान और वैसे भी हम सबके बीच में नहीं रहे, उनके लिए भी शोक प्रस्ताव पारित होगा। बैठक का समापन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा होगा। इसी के साथ साथ जो 5 राज्यों के चुनाव के, जैसे मैंने कहा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, पंजाब, इन राज्यों की विशेष चुनाव की तैयारी एवं चर्चा पर मंथन होगा। और
प्रस्ताव भी पे चर्चा होगी और उसी के साथ साथ आगामी विधानसभा के 5 राज्यों के जो चुनाव होने वाले उस पर विशेष चर्चा होगी और उस पर मंथन होगा। आगामी कार्यक्रम भी इस कार्य समिति में उस पर चर्चा होगी। उसी के साथ साथ जो कोविड के दौरान और वैसे भी हम सबके बीच में नहीं रहे उनके लिए भी शोक प्रस्ताव पारित होगा। बैठक का समापन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा होगा। इसी के साथ साथ जो 5 राज्यों के चुनाव के, जैसे मैंने कहा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, पंजाब, इन राज्यों की विशेष चुनाव की तैयारी एवं चर्चा पे मंथन होगा। और कार्य समिति में के बाहर प्रदर्शनी भी लगाई गई है। आप मीडिया के बंधु भी आकर के उसको देखेंगे। और प्रदर्शनी जो है उसमें आत्मनिर्भर भारत के बारे में, जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है वह, उसी के साथ साथ जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, जो आम गरीब को मदद मिली है, 80 करोड़ लोगों को अनाज सीधे महिलाओं के अकाउंट में पैसा भेजने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। किसानों के अकाउंट में सीधे पैसा भेजने के उनके अकाउंट में काम किया है। हर वर्ग को प्रधानमंत्री जी ने ध्यान रखा है इस कोविड-19 के संकट के दौरान। उसके बारे में भी वहाँ पे प्रदर्शनी लगाई जा रही है। और इस संकट के दौरान पार्टी के कार्यकर्ता अपनी जान की परवाह किए बिना माननीय प्रधानमंत्री जी के जो मार्गदर्शन पे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के देखरेख में कार्यकर्ताओं ने काम किया है। करोड़ों कार्यकर्ताओं ने देश भर में जो काम किया है वह सेवा ही संगठन, सेवा ही समर्पण, और उसके बारे में भी वहाँ पे प्रदर्शनी में दर्शाया जाएगा कि जो कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से लोगों की मदद की है और काम की है। अभी कुछ ही दिन पहले जो कोविड के वैक्सीन है, टीकाकरण है, 100 करोड़ से ऊपर वह पार हुआ है। देशवासियों ने माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन किया है। उसके बारे में भी वहाँ पे आपको प्रदर्शनी में भी दिखेगी और वहाँ पे एक होर्डिंग के माध्यम से इत्यादि के माध्यम से वहाँ आपको स्वरूप देखने को मिलेगा। यह बैठक लगभग 3 बजे तक चलेगी, सुबह से चलेगी और 3 बजे तक वह समापन माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन के द्वारा वहाँ पूरा होगा। देश भर के कार्य समिति के सदस्यों को जो इसमें भाग लेंगे उसमें उनको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो अध्यक्षीय उद्बोधन तो मिलेगा ही, उसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश मिलेगा जिसके माध्यम से हम पार्टी को और नीचे तक सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी बनाएं और सरकार की उपलब्धियों को नीचे तक ले जा करके जनता के बीच में ले जाए, जिससे अधिक से अधिक उसका वो लाभ ले सके। यही मुझको कहना था। अगर आपका कोई विशेष होगा इस कार्य समिति के बारे में तो जरूर चर्चा हम करेंगे। तो बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस बात के बारे में बताते हुए कि कल बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक को बुलाया गया है। सुबह 10 बजे इस बैठक की शुरुआत होगी जो कि दोपहर 3 बजे तक चलेगी। जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में इस बैठक को बुलाया गया, जिसका मेन एजेंडा होगा 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरीके से पार्टी आगे बढ़े, क्या कुछ आगामी कार्यक्रम होने चाहिए, और इस बैठक का समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए होगा। और कानपुर में इस वक्त हम मौजूद हैं, न्यूज़ 18 की टीम यहां पर पहुंची है क्योंकि ग्राउंड जीरो से क्या हालात हैं, जीका वायरस लगातार यहां पर उसका प्रकोप फैलता जा रहा है, उसी को देखने के लिए आज हम हर गली गली की डिटेल्स आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जिस सोसाइटी में हम मौजूद हैं, आपको लग रहा होगा कि आखिर हम इस सोसाइटी में क्यों पहुंचे हैं, लेकिन इसी सोसाइटी से पहला जीका वायरस का केस आया था, जिसके बाद लगातार दहशत फैलती गई
और उसके बाद से सभी आला अधिकारी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जोनल सैनिटाइजेशन ऑफिसर की बात की जाए, सैनिटाइजेशन इंस्पेक्टर की बात की जाए, नगर आयुक्त से लेकर CMO, DM और पार्षद तक यहाँ पर लगातार गश्त कर रहे हैं और स्थितियाँ यहाँ पर जो हालात बने हुए हैं उनका जायजा उनके द्वारा लिए जा रहे हैं। और साथ साथ यहाँ जो पार्षद थे ओमपुरवा के, उनका क्या कुछ कहना है एक बार वो आपको सुनवा देते हैं। जैसा कि पहला ये मामला हमारे वार्ड में आया 23 अक्टूबर को, तब से पूरा शासन प्रशासन सभी लगे हुए हैं। यहाँ तक कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनकी भी निगाह पूरी इस क्षेत्र बनी हुई है। और आप देख सकते हैं जगह जगह पे योगी जी के बैनर्स भी लगे हैं, फ़ोटो भी लगे हुए हैं और जनता को जितना जागरूक करने का काम हम लोग कर रहे हैं। और घर घर अभी जैसा आपको जानकारी है कि इससे पहले भी गर्मी चल रही थी, सबको मालूम है, तो लगभग लोगों का कूलर है, कूलर में पानी होते हैं, उससे मच्छर उत्पन्न होते हैं और ये बीमारी प्रमुख रूप से मच्छरों से ही है। तो इसलिए जनता को हम लोग जागरूक भी कर रहे हैं और घर घर जाके किसी के यहाँ कोई पानी ऐसा गंदा भरा ना रहा जिसके कारण ये मच्छर और उत्पन्न हो। और प्रमुख रूप से फॉगिंग का कार्य हम लोग, क्योंकि मेन मच्छर है ये जैसा है, क्योंकि ये जो वायरस है ये आज से नहीं 1947 से है। युगांडा में पहली बार पाया गया था, WHO ने 86 देशों की पुष्टि कर रखी है, ये पाया जा चुका है। तो ऐसी बात नहीं कि कोई नई चीज़ उत्पन्न हो गई हो, ये 1947 से वायरस है। और उसके लिए हम लोग बस प्रमुख रूप से फॉगिंग और गंदा पानी कहीं जमा ना होने पाए, क्योंकि मेन है मच्छर, उस पर ही काम कर रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी के परिवार के लंदन में घर बनाने से जुड़ी खबरों पर कंपनी ने सफाई दी है। कुछ अखबारों ने खबर छापी थी कि अंबानी परिवार ने लंदन में घर बना लिया है, जिसके बाद सोशल मीडिया में भी इस पर चर्चा छिड़ गई कि अंबानी परिवार अब मुंबई के साथ लंदन में भी रहेगा। लेकिन इस पर सफाई देते हुए कंपनी ने कहा है कि अंबानी परिवार की लंदन में रहने की कोई योजना नहीं है। यहां तक कि भारत के अलावा दुनिया के किसी भी कोने में रहने की अंबानी परिवार की कोई योजना नहीं है। कंपनी ने लंदन की स्टोक पार्क नाम की प्रॉपर्टी पर सफाई भी दी और ये बताया कि लंदन में स्टोक पार्क नाम की प्रॉपर्टी को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने खरीदा जरूर है, लेकिन उसमें अंबानी परिवार के रहने की कोई योजना नहीं है, बल्कि इसे एक गोल्फिंग और स्पोर्टिंग रिसोर्ट के तौर पर विकसित करने की योजना है। RIL की ओर से यह भी साफ कर दिया गया है कि स्टोक पार्क को लेकर लंदन में लोकल गाइडलाइंस का पालन हो रहा है। स्टोक पार्क 300 एकड़ में फैली एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिस पर 1788 में होटल बनाया गया था।